अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हारून हेयर। शानदार लोकेशन पे अपना घर, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। और आज मैं एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के मतलब आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इंतहाई प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। और इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन सुनिएगा थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। तो आज हम रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के मतलब जानने जा रहे हैं इंशाल्लाह। रूडन इनक्लेव, रूडन आपको बड़ा एक यूनिक सा लफ्ज़ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली हमारे CEO रहीमुद्दीन नईम साहब के नाम की एब्रीवेशन है और रमेस्को कंपनी ओनर कंपनी है जिसके तहत ये रूडन इनक्लेव प्रोजेक्ट चल रहा है। रमेस्को एक बिल्डर कंपनी है जिसने गल्फ़ में अपनी सर्विसेज अंजाम दी हैं और पाकिस्तान में बैरिया टाउन के अंदर हबीब रफ़ीक के साथ मिल के डेवलपमेंट की है। और पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रमेस्को ने रूडन इनक्लेव के नाम से। इसके लैंड की बात करें, रूडन इनक्लेव 35,000 कैनाल पे मुश्तमिल है, जो कि रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे 35,000 कैनाल जगह मौजूद है, जिसमें से 10,000 कैनाल का LOP इस वक्त तैयार किया गया है, लेआउट प्लान, जिसमें 10,000 कैनाल में से 7,000 कैनाल आपका जनरल ब्लॉक और 3,000 कैनाल आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की वर्थ को मालूम करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखा जाए तो पता चलता है कि ये सोसाइटी कितनी वर्थ की है। सबसे पहले है लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें देखा जाए तो रूडन इनक्लेव की जो लोकेशन बनती है ये बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के बिल्कुल सामने आर्मी के जरार कैंप के साथ मेन अडयाला रोड के ऊपर दो ब्यूटीफुल कुदरती डैम्स जावा और खसाला के दरमियान कम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड रूडन इनक्लेव कहलाता है। इसको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट रूट्स जो है वो मौजूद हैं, जिसमें से कुछ फ़िज़िकल हैं, कुछ प्रपोज्ड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बैरिया फेज़ 7 से अगर आप इसको जो हेड ऑफिस है हमारा रूडन इनक्लेव का, यहाँ से अगर साइट को एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ से बैरिया फेज़ 7 से बैरिया फेज़ 8 जाएंगे। बैरिया फेज़ 8 से आप गोरखपुर रोड के ज़रिए अडयाला रोड को टच करेंगे और अडयाला रोड से आप डायरेक्टली रूडन इनक्लेव को एक्सेस करेंगे। ये तकरीबन को 25 मिनट की ड्राइव बनती है। सेकंड वन रूट सदर रावलपिंडी। सदर जो है ये एक बिज़नेस हब है जहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ सदर से अपने आप को मैयर करती हैं। तो अगर देखा जाए तो सदर कचहरी चौक से अगर रूडन इनक्लेव को एक्सेस करना चाहें तो कचहरी चौक से मेन अडयाला रोड के ज़रिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं 20 से 25 मिनट्स की ड्राइव पे। तीसरा रूट इसका है दमियाल एयरबेस, दमियाल कैंप। अगर दमियाल कैंप से आप आना चाहें तो दमियाल रोड के ज़रिए आप अडयाला रोड को टच करेंगे और अडयाला रोड से आप डायरेक्टली रूडन इनक्लेव को एक्सेस करेंगे। ये तो फिज़िकल रूट्स थे। अब हम प्रोपोज रूट की बात करते हैं। ये रेड डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है इस पिक्चर के अंदर, मैप की जो पिक्चर है, ये रेड डॉटेड लाइन बेसिकली प्रोपोज रिंग रोड है जिसके ऊपर इस वक्त काम का आगाज़ हो चुका है। ये रवात से अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं GT रोड पे, रवात से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक बांट स्टॉप आएगा छनी पुल के पास। वहाँ से ये रवात से जाते हुए आपको राइट साइड पे जो है ये रिंग रोड डेवलपमेंट जारी है इस वक्त। राइट साइड पे ये पूरा एरिया क्रॉस करते हुए ये M2 मोटरवे ठलियाँ इंटरचेंज को टच करेगी। साथ ही आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर आप GT रोड से इसको एक्सेस करना चाहिए हमारी सोसाइटी को तो रिंग रोड के ज़रिए आप इसको 15 मिनट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिंग रोड के ज़रिए एक्सेस करना चाहें तो 10 मिनट के अंदर रूडन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी को एक्सेस किया जा सकता है। मज़ीद रिंग रोड के हवाले से मैं आपको आगे चल के शेयर करूँगा इसकी अहमियत रूडन इनक्लेव के हवाले से क्या है। दूसरा अहम फैक्टर जो है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर में इसके नेबर्स आते हैं और इसके अलावा इसकी बेसिक एमिनिटीज़ और रोड स्ट्रक्चर। फ्यूचर जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि आने वाले वक्त में ये सोसाइटी कहाँ खड़ी होगी।
तो इसमें नेबर्स की अगर बात करें तो जैसे पहले मैंने भी बताया, बैरियर जैसा बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है। राइट साइड पे हमारे आर्मी का जलार कैंप है, लेफ़्ट साइड पे आपका DHA फेज़ 4 साउथ रिवर व्यू लॉन्च हुआ है, और बैक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, और बैक साइड पे ही आपके M2 मोटरवे और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आते हैं। मज़ीद बात की जाए तो इसको फ्रंट साइड से अडयाला रोड टच होती है, जो कि रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी शाहराह है, और इस वक्त 2 इंटरेस्ट हमारी अडयाला रोड पे मौजूद हैं। एक जनरल ब्लॉक की इंटरेस्ट है और एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की इंटरेस्ट है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च होने जा रहा है, जिसको चक्री रोड पे उसकी इंटरेस्ट बनेगी, वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। बैक साइड से हमें चक्री रोड टच हो रहा है, तो इस तरह 2 बड़ी शाहराहें जो है वहाँ से हमारी डायरेक्टली एक्सेस है। और इसके साथ साथ रिंग रोड की अब मैं बात करने जा रहा हूँ। रिंग रोड जो है ये हमारी सोसाइटी के अंदर से पास होके जा रहा है। 30% लैंड एक तरफ है और 70% लैंड दूसरी तरफ है, दरमियान से रिंग रोड ने पास होना है। स्टार्ट में जहाँ पे हमारी इंटरेस्ट है जनरल ब्लॉक की, वहाँ पे अडयाला इंटरचेंज या खसाला खुर्द इंटरचेंज जो कि अडयाला रोड के ऊपर बिल्कुल बनने जा रहा है, वो हमारी सोसाइटी की इंटरेस्ट के बिल्कुल साथ करके है, और वहाँ से हमारी सोसाइटी में रिंग रोड दाखिल हो जाता है, और जहाँ से आउट हो रहा है रिंग रोड वहाँ पे चक्री रोड टच होता है, और वहाँ पे चक्री इंटरचेंज बनेगा। तो इस तरह हमें 2 इंटरचेंज जो है, अडयाला इंटरचेंज अडयाला रोड से और चक्री इंटरचेंज चक्री रोड से डायरेक्टली एक्सेस है रूरल एनक्लेव को। तो इसलिए इसकी जो लोकेशन है वो इंतहाई शानदार बनती है, और रिंग रोड की बहुत बड़ी बेनिफिशरी है हमारी सोसाइटी रूरल एनक्लेव। मज़ीद बात करें तो अडयाला रोड के ऊपर बहुत सारी और भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे गुलशनाबाद हाउसिंग सोसाइटी है, फिर पंजाब एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी है, इसके बाद PIA हाउसिंग सोसाइटी है, और इस तरीके से आगे चौतरा के करीब इस्लामाबाद फार्म हाउसेज़ हैं। ये मैं नेबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर चक्री रोड पे बात की जाए तो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, अलार्म सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं। और मज़ीद आगे चक्री रोड के साथ ही अगर देखा जाए तो ब्लूवर्ड सिटी जैसा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मौजूद है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के हब में आपका रूरल एनक्लेव मौजूद है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिक एमिनिटीज़ की। तो बेसिक एमिनिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस ये शामिल हैं। अगर गैस की बात की जाए तो मेन अडयाला रोड पे जहाँ पे हमारी इंटरेस्ट है वहाँ से मेन लाइन गैस की गुज़र रही है, और हमें हमारे डोर स्टेप पे ये चीज़ मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारी दोनों इंटरेस्ट जो है जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की, जनरल ब्लॉक के साथ खसाला खुर्द मौज़ा जो है वो मौजूद है, और हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ डल्ला मौज़ा मौजूद है, जहाँ पे 200 से 300 फैमिलीज़ आबाद हैं, और वो गैस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही आर्मी का जरार कैंप है जहाँ पे 2000 से 3000 फैमिलीज़ आबाद हैं, वहाँ भी गैस और बिजली का इस्तेमाल है। तो हमारे डोर स्टेप पे गैस और बिजली मौजूद है, हमें बहुत ज़्यादा तगदो नहीं करनी पड़ेगी इन फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए। पानी का जहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत मसला है, पानी ज़्यादा नहीं है ज़ेर ज़मीन। तो अगर इस एरिया की बात की जाए तो 2 कुदरती डैम मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द, और साथ ही करीब से स्वां रिवर जो है वो गुज़र रहा है। तो इस लिहाज से ये जो एरिया है ये बड़ा नेचुरल एरिया है, बहुत ज़रखेज़ एरिया है, और वाटर टेबल जो है यहाँ पे 70 से 80 फुट है, इसलिए पानी की यहाँ पे आने वाले काफ़ी अरसे तक कोई कमी नहीं है। ये बात वासा ने टेस्ट बोर करके भी हमें बताया। जब हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लॉन्च हो रहा था तो वहाँ पे कुछ टेस्ट बोर किए गए, तो वासा ने ये चीज़ डिक्लेयर की कि यहाँ पे 70 से 80 फुट पानी मौजूद है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। रोड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस वक्त जो मौजूदा फिज़िकल रूट है हमारा सदर कचहरी चौक से मेन अडयाला रोड जो है डबल कारपेटेड रोड है थ्रू आउट, और ये आप यूज़ करके बड़ी आसानी से रूरल एनक्लेव को एक्सेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर जैसे मैंने बताया कि 1 साल के बाद ये रिंग रोड जब ऑपरेशनल होगा तो आप इसको यूज़ करके रूरल एनक्लेव को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। रिंग रोड जो है 360 फुट का होगा, जिसमें 6 रोज़ बनाई जाएंगी। सिग्नल फ्री ये रोड होगा, और बहुत आसानी से इस ट्रैफिक को बड़ी रवानी से जो है यहाँ पे एक्सेस होगी। अब हम एक इंतहाई अहम और पैरामीटर की तरफ चलते हैं, ये है प्लानर एंड डेवलपर। प्लानर की बात करें तो नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा प्लानर है जिसने
हमारा LOP तैयार किया है। और नेस्पाक एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है जिसने नेशनली और इंटरनेशनली हज़ारों प्रोजेक्ट्स जो है वो प्लान किए हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर की मेट्रो प्रोजेक्ट्स को प्लान किया है, लाहौर और पेशावर की रिंग रोड को प्लान किया है। इसके अलावा PM हाउस, गीगा मॉल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन तमाम चीज़ों को नेस्पाक ने प्लान किया है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रावलपिंडी रिंग रोड है जिस पे काम का आगाज़ हो चुका है, ये भी नेस्पाक ने डिज़ाइन किया है। और इसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है रोडन एनक्लेव, इसको भी नेस्पाक ही जो है वो प्लान कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे साथ एक बड़ा प्लानर मौजूद है। इसके साथ आगे हम डेवलपर की बात करें तो UPDL अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन लिमिटेड, ये हमारा डेवलपर है जिसने हाल ही में गुलबर्ग ग्रीन एंड गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद का एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि टाइमली सक्सेसफुल डिलीवर किया है। और उसके बाद इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। UPDL के साथ 2 सिस्टर कंपनीज़ काम कर रही हैं, अलाक बिल्डर्स जो कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और डेवलपमेंट सर्विसेज दे रही है, और साथ ही न्यू लीफ कंपनी है जो कि ग्रीनरी प्रोवाइड कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी एक नर्सरी है पत्तों की में, वहाँ से प्लांटेशन और दीगर जो हार्टिकल्चर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। एक और अहम फैक्टर इसका लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस जो है वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारी सोसाइटी के पास बेसिक इदारों से जो 18 से 20 इदारे होते हैं, जैसे वापडा, वासा, लैंड एंड रेवेन्यू, जियोग्राफिक डिपार्टमेंट, इसके अलावा सोई नादन गैस पाइपलाइंस, और इस तरह के 18 से 20 इदारे होते हैं। वहाँ से NOC मौजूद है। इवन कि हमारा NOC फाटा पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि अगले चंद ही दिनों में हम इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। और NOC के साथ साथ ओवरसीज़ ब्लॉक की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी जो है ना वो अनाउंस की जा रही हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक भी लॉन्च किया जा रहा है और साथ ही NOC भी आपको अनाउंस किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और अहम फैक्टर जिसके तरफ मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ, दोबारा से बताना चाहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोसाइटी का डिस्टेंस कितना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोसाइटी का एयरपोर्ट से रिंग रोड के ज़रिए डिस्टेंस होगा सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का। 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे हमारी सोसाइटी मौजूद है। इस लिहाज से ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से हमारी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और कर भी रहे हैं, और मज़ीद जो करना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें यह है कि इस वक्त हमारे जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर जो है ना वर्किंग जारी है। एग्जेक्टिव ब्लॉक को वक्त से पहले डिलीवर किया जा रहा है इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे लेवल पे 3000 कैनाल का जो पीस है वो तैयार हो चुका है तकरीबन, और जनवरी के अंदर जो है इसका पोजेशन देने जा रहे हैं। 2000 प्लाट का जनवरी में पोजेशन दिया जा रहा है, जिसमें 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लाट्स शामिल हैं। और काफ़ी हद तक जो है ना वो मशीनरी लगी हुई है और दिन रात लगी हुई है। डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से जारी है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और आप विज़िट भी कर सकते हैं। विज़िट करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड में मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप कांटेक्ट करके विज़िट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल ब्लॉक जो है, यहाँ पे रिंग रोड गवर्नमेंट का क्योंकि प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जब तक रिंग रोड की मार्किंग नहीं हो जाती तब तक जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, और रिंग रोड की मार्किंग अगले 1 आध माह के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। तो इसके साथ ही हमारा जनरल ब्लॉक जो है इसमें भी डेवलपमेंट का आगाज़ होगा। अगले 1 साल के अंदर तकरीबन 9 से 10 माह के अंदर हमारा जनरल ब्लॉक भी इंशाल्लाह रेडी होगा पोजीशन के लिए। इसके अलावा अभी थोड़े ही दिनों में हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी इंटरेस्ट जो है चक्री रोड पे बनाई जाएगी, और इंशाल्लाह उसमें भी बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी डेवलपमेंट जो है वो उसका आगाज़ किया जाएगा। अब मैं थोड़ी सी आपको अहमियत इस प्रोजेक्ट की बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट को नेस्पाक प्लान कर रहा है, UPDL इसका डेवलपर है। बड़े लेवल के दोनों इदारे हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी की 2 मेन शाहराएँ टच होती हैं, फ्रंट से अडयाला रोड, बैक से चक्री रोड,
और रिंग रोड इसके अंदर से पास हो रहा है। तो इर्द गिर्द बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि बैरिया टाउन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, फिर आपका DHA जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, बैक साइड पे इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, आर्मी जरा कैंप भी इसके बहुत करीब है राइट साइड पे। तो इस लिहाज से ये इंतहाई प्राइम लोकेशन के ऊपर इस वक्त मौजूद है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, जब रिंग रोड का भी आगाज़ है और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट भी जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। तो इस वक्त इंतहाई अच्छे रेट्स में प्लाट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बुकिंग जो है ना उसकी सहूलत भी मौजूद है, और इंशाल्लाह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, आपकी लाइफ की अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। आखिर में मैं रिंग रोड के वाले से थोड़ी सी हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगा। रिंग रोड जो है ये इंतहाई अहम होता है किसी भी शहर की तरक्की के लिए। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो है ये इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। इसकी वजह ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हैवी ट्रैफिक्स जो है उसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। और उसके अलावा जैसे क्रिकेट स्टेडियम है, तो क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे मैचेस होते हैं, तो आपकी मरी रोड और आपकी IGP रोड जो है ना उसको बंद करना पड़ता है, तो सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जो मंडियों में जाने वाली हैवी ट्रैफिक है, फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी में जाने वाली हैवी ट्रैफिक है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो अब GT रोड रवात से तकरीबन इस्लामाबाद से जाते हुए रवात से 12 किलोमीटर आगे रिंग रोड जो है राइट साइड पे निकल जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपकी जितने भी हैवी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपके बस टर्मिनल जो हैं वो भी इस रिंग रोड के साथ शिफ्ट किए जा रहे हैं। आपकी फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। रवात के करीब चकबेली रोड, चकबेली मोड़ के करीब जो है इसका आगाज़ हो चुका है सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी का, जहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं, और आने वाले वक्त में ग्रेजुअली तमाम मंडियाँ जो है यहाँ पे शिफ्ट की जाएंगी जैसे जैसे रिंग रोड आगे डेवलपमेंट इसकी बढ़ती है। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो आपका शिफ्ट किया जा रहा है चौंतरा के करीब अडयाला रोड पे, जो कि हमारी सोसाइटी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे होगा। तो वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी अडयाला इंटरचेंज जो रिंग रोड का है उसके करीब की जाएंगी। और इसके अलावा आगे जो चक्री इंटरचेंज है वहाँ पे IT जोन जो है ना बनाया जाएगा। तो इस तरह ये रावलपिंडी रिंग रोड जो है इसके गिर्द इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा, और इस तमाम एरिए को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ये सारे का सारा गैर आबाद जो जगह है इसको नए शहर में शक्ल दी जाएगी, नए शहर में कन्वर्ट किया जाएगा इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में इस एरिए के अंदर ही ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी। तो इस लिहाज से एक शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट आपके इंतज़ार में है। फ़ैसला कीजिए, कदम बढ़ाइए, आपके आके चीज़ों को देखिए ऑन ग्राउंड और फ़ैसला कीजिए। इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ की बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।